हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम कक्षा 10 संस्कृत का पेपर देखने वाले हैं। ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक मॉडल पेपर है। ये सत्र 2023-2024 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय संस्कृत कक्षा 10। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल से समझेंगे क्योंकि इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट का होता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र को 2 खंड आ तथा बा में विभाजित किया गया है। ठीक है, खंड आ तथा बा 2 उपखंडों का तथा खा में विभाजित है। ठीक है, यानी कि जो आ और बा खंड है उनको उपखंडों में विभाजित किया गया है, उपखंड का और खा। ठीक है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, जिनमें से सही विकल्प का चुनाव करके OMR सीट पर करना है। ठीक है, खंड आ में बहुकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी कि पेपर को खंड आ और बा में डिवाइड किया गया है। खंड आ में आपके बहुकल्पीय प्रश्न हैं जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको आपको OMR सीट पर करना है। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि OMR सीट पर उसे काटना नहीं है। ठीक है, वाइडनर का प्रयोग नहीं करना है, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम खंड आ में आते हैं। ये खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके क्या होंगे, 20 क्वेश्चन आपके बहुकल्पीय होंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न संख्या 1 और 2 गद्यांश पर आधारित है। ठीक है, ये गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस पर 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आधारित हैं, इसको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर करने हैं। ये 2 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। वैसे ही अब आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, मैं बढ़ाता रहूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेपर का। तो मैं इसको बढ़ाता रहूँगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अभी आपके बहुकल्पीय प्रश्न चल रहे हैं, 20 तक जाएंगे ये। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं बढ़ता रहूँगा। 18 नंबर आ गया, ये 19 नंबर, ये लास्ट वाला 20 नंबर। यहाँ से आपका खंड आ समाप्त होता है, ये 20 नंबर का है। ठीक है, इसको आपको OMR सीट पर करना है। अब आपका खंड बा स्टार्ट होता है। ठीक है, खंड बा आपका क्या है, 50 नंबर का है। खंड बा आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें आपके ये वर्णनात्मक है, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको आपको कॉपी पे करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो वही चीज़ लिखा, निर्देश दिया, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। ये 4 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 दिया है ना, एक दिया का नंबर, एक दिया खा नंबर। इसमें से किसी एक का अनुवाद करना है हिंदी में, 4 नंबर का है, इसमें से किसी एक को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ठीक है, किसी एक पाठ का। ठीक है, ये 3 दिया है, 3 में से किसी एक पाठ का आपको सारांश लिखना है, 4 नंबर का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये का तथा खा, देखिए का दिया है और ये दिया खा, इसमें से किसी एक श्लोक को हिंदी में व्याख्या करना। ये भी आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए, 3 नंबर का है। ये 3 में से किसी एक को आपको लेना है, उसकी व्याख्या करना है हिंदी में। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। ठीक है, ये श्लोक दिए हैं का तथा खा, ये का और ये खा, इसमें से किसी एक को लेना है, उसका अर्थ लिखना है संस्कृत में। ठीक है, 4 नंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3 दिए हैं, 1 2 3, इनमें से किसी एक को लेना है, उसका चरित्र चित्रण आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का है। कितने नंबर का है, ये 4 का है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये दिए हैं ना, इसमें से किसी एक का करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये 2 नंबर का है। ठीक है, 3 में से एक का करना है। आपका उपखंड खा स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियमानिर्देशांक पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ये दिए हैं, इसमें से जो आपके रेखांकित हैं, यानी जिसमें लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, उसमें आपको क्या बताना, विभक्ति वगैरह बतानी है। ठीक है, ये 2 नंबर का आता है।
आगे देखिए आपका नंबर 7 है। 7 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। ठीक है, ये प्रत्यय का यूज करके करना है। ये 2 नंबर में है। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। ठीक है, वाच्य परिवर्तन करना है ये 3 में से एक को। ये 3 नंबर का आपका आता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 दिए हैं, 5 में से आपको 3 को आपका अनुवाद करना है संस्कृत में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। 8 वाक्य का निबंध बनाना है। ये आपको टॉपिक दिए हैं, सदाचार, ठीक है, ये सब पर्यावरणम, विद्या ना, इनमें से देखो ये 5 दिए हैं, 5 में से किसी एक को लेना है, उस पर निबंध करना है, 8 वाक्य बनाने हैं, वो भी 8 नंबर का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये पद दिए हैं, इनको यानी कि देखो यहाँ पर कितने दिए हैं, यहाँ पर 5 दिए हैं, 5 में से 2 पद लेने हैं, उनका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने कक्षा 10 संस्कृत का एक पेपर देखा है। इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।